हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RKS स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडुटेरिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 9। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। ये बिहार SI और UP SI के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला कथन है कि इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये सही है। दूसरा कथन है इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। याद रखिएगा कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 जारी किया गया है। इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान मिला है, जबकि बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम से है। याद रखिएगा असम का छठा जो फॉरेस्ट रिजर्व है रायमोना, तो याद रखिएगा। इससे पहले बता दें आपको तो मानस है, नामेरी है, ओरंग है, डिब्रू साइखोवा है, उसके बाद काजीरंगा हो गया, उसके बाद लास्ट 7वां नंबर का देहिंग पटकई है। तो कुल मिलाकर असम में 7 फॉरेस्ट रिजर्व वर्तमान में है। नवीनतम बना है रायमोना जो कि 6ठे नंबर का है, और 7वां नंबर का देहिंग पटकई हाल ही में बना है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो इसका ऑप्शन है डेल्टा, कप्पा, अल्फा या A और B दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा और कप्पा दोनों, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और वर्तमान में आपका बता दें कि WHO के चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा टेड्रस अधानोम है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO में कितने देश हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे 194 देश है WHO में। नेक्स्ट है कि जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस। हाल ही में रूस ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद को 76वें अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के साथ हाल ही में समझौता किया है। और वहीं वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है डेविड मालपस है। याद रखिएगा डेविड मालपस। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन में हाल ही में H10 और N3 स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्ति का पहला मामला जो कि चीन में आया है। नेक्स्ट है 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा की गई। याद रखिएगा G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में ब्रिटेन में की गई। और वहीं आपको बता दें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के द्वारा हाल ही में रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली के द्वारा हाल ही में लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत शुरू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ सिंह लोकजाम, जो कि नाडा के नए महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है।
नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुरेश रैना की आत्मकथा है। क्या है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। नेक्स्ट है बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब राफेल नडाल जीता है और ये स्पेन से खेलते हैं, स्पेन के हैं। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा हाल ही में हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें 2 शहर कौन कौन है तो याद रखिएगा, एक तो राजगीर है और एक बोधगया है। नेक्स्ट है किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाल ही ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक। याद रखिएगा डीबीएस बैंक को 2021 में इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक का अवार्ड दिया गया है और वहीं डीबीएस बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है। तो याद रखिएगा डीबीएस बैंक का मुख्यालय जो कि सिंगापुर में है। नेक्स्ट है एसीएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एमसी मेरी कॉम को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। याद रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। दोस्तों एक इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है और इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है और इंडिया का स्थान इसमें 142 नंबर का है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अमेरिका के द्वारा हाल ही में P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना है जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने हाल ही में ड्राइवरलेस कारों को चलाने के लिए मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट है CLAP स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल ही में क्लैप स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपा बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार के द्वारा हाल ही में पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए गोपा बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है हाल ही में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा IREDA IREDA को सम्मानित किया गया, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा CBSE के द्वारा हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह थिलस्टेड को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा रतन लाल को 2020 में खाद्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है
कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया है, जिसका नाम क्या है? डीआरडीओ के द्वारा एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा सीआरपी को सौंपा गया है, जिसका नाम रक्षिता है। चलिए जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और याद रखिएगा, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, जो कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मार्मा गोवा तट से अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान जो कि रवाना किया गया है। नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 125वीं जयंती मनाई गई है 23 जनवरी को। और वहीं बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था। और 2021 से 23 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का डिटेल नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसे इतना ही देखें। चलिए नेक्स्ट है, राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समर अभियान की शुरुआत किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में कुपोषण से मुक्त करने के लिए समर अभियान का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए, पहला है कि इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, ये तो सही है। दूसरा है, इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। और तीसरा है, 2020 में भारत का स्थान 144वां था, तो क्या है? ये भी सही है। इसमें कहता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका हो गया डी, जो कि सभी सही है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2021 के प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वीवो। याद रखिएगा, वीवो 2021 की प्रायोजक कंपनी आईपीएल के लिए बनी है। और वहीं ड्रीम 11 जो 2020 के लिए प्रायोजक कंपनी बनी थी। नेक्स्ट है, 2021 में विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा सुनिश्चित नहीं है? तो मिलान करना है, मुख्यमंत्री है। देखिए, पी विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री, ये सही है। और वहीं एन रंगास्वामी जो हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी सही है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बने, ये भी सही है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं, जो कि आप याद रखिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश में भेजी गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। हाल ही में असम के एक प्रसिद्ध चावल लाल चावल जिसका नाम है, उसकी पहली खेप अमेरिका में भेजी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के लिए किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए हैं तथा भारी मात्रा में क्षति हुई है? देहरादून, चमोली, नैनीताल या उत्तरकाशी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चमोली को सबसे अधिक क्षति हुई है। नेक्स्ट है, FAO के द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद को FAO का द्वारा 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है। दोस्तों, FAO के बारे में जानते हैं, तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में, इसका मुख्यालय रोम में है। पूछेगा आपसे कि वर्तमान में इसका हेड कौन है, तो याद रखिएगा क्यू डोंग्यू जो कि FAO का वर्तमान में हेड है। नेक्स्ट है, एनगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया से है। बात आई WTO की, तो चलिए WTO के बारे में जानते हैं। तो WTO में 164 देश है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। और वर्तमान में बात करें तो इसका जो पहला अध्यक्ष है, तो याद रखिएगा एगोंजी ओकोंजो-इवेला जो कि इनका अध्यक्ष है। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय जो कि जेनेवा में है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है? क्या है? ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण जो कि इसरो के द्वारा किया गया है। चलिए इसरो के बारे में जानते हैं। तो इसरो की स्थापना 1969 में होती है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा के शिवन है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, जो 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए जानते हैं वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो काराकस है, और इसका मुद्रा हो गया बोलीवर। याद रखिएगा, मुद्रा भी पूछा जाएगा, बोलीवर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बाक, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में थॉमस बाक को चुना गया है। नेक्स्ट है, कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि कोविड-19 मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त जो कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अफ्रीकी देश कौन है? मॉरिशस, जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग की भागीदारी को समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। याद रखिएगा, श्रीलंका में 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से ब्रिक्स देशों का संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई शांता का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ई शांता का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुशील चंद्रा को हाल ही में 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया है। और अन्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त भी है, एक है अनूप चंद्र और एक राजीव कुमार, जो कि अन्य चुनाव आयुक्त है। और हमारे संविधान में के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के जो कि तमिलनाडु में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, 2021-22 के किस उपकर की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृषि बुनियादी अवसंरचना और विकास उपकर। याद रखिएगा 2021-22 के किस उपकर की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा कृषि बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकर। नेक्स्ट है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मार्क सेल्वी, जो कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।